की जय। हरि ओम। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनुसुईया के परमहंस जी महाराज का जीवन चरित्र एवं अमृत वचन सभी साधकों के लिए, किस तरह से उन्होंने साधना किया, किस तरह से भगवान का आदेश निर्देश का पालन किए, ऐसे हम सभी लोगों को साधना करना चाहिए और परम प्रभु इष्ट के आदेशानुसार चलने का अभ्यास करें कि हमें इष्ट हमारे अंदर से आदेश निर्देश दें, तभी हम कुछ कदम उठाएं। अपने मन से करने का अभ्यास न करें। 19वां पाठ है उपदेश भजन परीक्षा की कसौटी पर। गांव के सबसे बड़े जिम्मेदार बड़े रईस थे। वे घोड़े से चला करते थे। उन्होंने महाराज जी का रंग ढंग देखा तो बोले, अरे यह हम लोगों के सेवक परिवार का लड़का, इसको तो हम लोगों की सेवा में रहना चाहिए था। यह भजन करने लगा, मैं इसे ठीक कर दूंगा। उन्होंने महाराज जी के विरुद्ध मुकदमा चला दिया। महाराज जी के परिवार की जमीन 2-1 बीघा जितना रही हो अपने नाम करने का मुकदमा कर दिया। उन्होंने चुनौती दी, बड़ा भजन करते हैं, यदि राम नाम सच्चा हो तो जीत के दिखाए। मुकदमा चलता रहा। महाराज न्यायालय में गए ही नहीं। एक दिन महाराज के गुरु सत्संगी महाराज के कान में ये आवाज़ पड़ी। वे बोले, क्यों रे, ये ठाकुर तो राम नाम को ललकार रहा है, तुम जाओ न्यायालय में, जाकर खड़े हो जाओ। जज का स्वरूप पकड़कर जो तुम बोलोगे, संकल्प करोगे, वही फैसला लिखेगा। मुकदमे की तारीख कब है? महाराज बोले, कल। सत्संगी महाराज बोले, ठीक है, तुम जाओ। आप बोले, महाराज इस वाद विवाद में आप क्यों पड़ गए? ये दुनिया है, जब हमने घर छोड़ ही दिया तो हमसे इससे क्या मतलब? खेत कोई ले ले, घर कोई ले ले, लड़के मर जाए, सब खत्म हो जाए, हमसे मतलब क्या? सत्संगी महाराज बोले, नहीं रे, उसने राम नाम को चैलेंज दिया है। राम नाम सच्चा है तो जीत के दिखाओ। तो राम नाम सच्चा है, तुम जाओ, मैं कहता हूँ, इसलिए जाओ। स्वरूप पकड़ के जो जो कहोगे न्यायाधीश वही लिखेगा। दूसरे दिन महाराज न्यायालय गए। ठाकुर साहब 8-10 बंदूकधारियों को लेकर न्यायालय के बाहर एक चौकी पर बैठे थे। महाराज ने देखा तो उन्होंने कहा, आइए संत जी, जलेबी खाइए, मैं जीत गया हूँ ना, आप भी खाइए। महाराज ने देखा, सुन लिया, चुपचाप आगे बढ़े। मुकदमे में पुकार हो चुकी थी। दूसरे पक्ष को कभी उपस्थित न पाकर जज साहब एक पक्षीय फैसला लिख रहे थे। थोड़ा लिख ले गए थे, तब तक महाराज जी पहुँच गए, अपना पक्ष रखा। पूर्वजों के समय से ही जमीन पर अपना अधिकार बताया। महाराज खड़े होकर जैसा सत्संगी महाराज ने बताया था वैसा ही चिंतन करने लगे। तब न्यायाधीश ने नज़र उठाकर महाराज जी की ओर देखा। लिखा लिखाया कागज़ तो दराज में फेंक दिया और दूसरा कागज़ निकाल के लगे लिखने। महाराज जी की ओर देखत जाए और लिखत जाए, फिर देखत जाए, फिर लिखत जाए और फैसला सुना दिया।
ये ज़मीन संत जी की है और पुश्तैनी है। महाराज छलक के बाहर आए, बोले ला खिला जलेबी, देख मैं जीत गया, अब तू सब ले ले, हम साधु हैं, हमसे ज़मीन जायदाद गृहस्थी से कोई मतलब नहीं। तुमने राम नाम को ललकारा है, इसलिए हमें आना पड़ा। देख लिया राम नाम सच है। इसके बाद वे ठाकुर साहब इतने बढ़िया भगत हुए, सदैव भगत रहे। गुरु महाराज जब घोर जंगल में अनसुईया आ गए, वे भी वहाँ तक पहुँच गए थे। अनवरत चिंतन करने और भोजन पर ध्यान न देने से महाराज की पहलवानी का शरीर क्षीण हो चला। गांव वाला कोई कहता पीलिया हो गया है, कोई कहता घर में खटपट हो गई है, इसलिए बैठे हैं। समीप की पगडंडी से औरतें आपस में बातें करती, बहनी इन्हें टीबी हो गई है, टीबी घड़ी टल रही है, 4 दिना में देखो कि वह वहाँ फूकात है। महाराज के कान में शब्द पड़े तो भगवान से पूछा, ये क्या कह रही हैं, क्या हमें टीबी हो गई? भगवान ने कहा, इन्हें कहने दो, तुम भजन में लगे रहो, भावी मंगलमय है। महाराज निश्चित होकर भजन में तल्लीन हो गए। उन्हें भान ही नहीं रहा कि कौन क्या कर रहा है। 20वां उपदेश, बगीचे में ममता पर इष्ट का आदेश। गांव वालों की बातें सुनकर कभी कभी महाराज भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु अनुमति दे दे तो हम कहीं बाहर जाकर भजन करते, इनके ताने तो न सुनने पड़ते। गांव का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, लेकिन भगवान आदेश न दे। आहिस्ते आहिस्ते पहलवान साथियों ने कुटिया पर फूल पत्ती लगा दिया। कुछ फलदार पेड़ शहतूत, लीची, आम, कटहल, पपीता, अमरूद इत्यादि लगा दिए। पेड़ों में बौर आने लगे, फूल आने लगे। तब महाराज के मन में विचार आया, अब बौर आने लगा है, फूल आने लगे हैं तो फल भी आएंगे। अब फल फूल खाऊंगा, यही पड़ा रहूँगा और भजन करूँगा, अब कहीं नहीं जाऊँगा। बगीचे के प्रति हल्की सी ममता आ गई, अच्छा लगने लगा। बगीचा उसी दिन भगवान ने आदेश दिया, प्रयागराज जाओ। महाराज कहे, हमें इतनी खुशी हुई जैसे कोई अच्छी पिंजरे से उड़ चला हो पंछी। हम तुम तुरंत कमंडल उठाए चल दिए। गांव के 5-6 भगत लोग बोले, संत जी कहाँ की तैयारी? महाराज बोले, प्रयागराज। वो बोले, हम लोग भी चलेंगे। वो भी पीछे लग गए। महाराज बताते थे 5 साल उस कुटिया में रहने को मिला। बगीचे के प्रति जरा सी ममता हुई। भगवान बोले, उठो यहाँ से। तो प्रयाग की घटना, 21वां उपदेश। महाराज प्रयाग पहुँच गए। वे प्रयाग में दिन भर घूमते रहे, स्नान इत्यादि किया, नाव में बैठ गए। 2 संत और बैठे हुए थे, वैष्णव संत। उनका एक गोल मटोल बड़ा सुंदर लोटा रखा हुआ था। वैष्णवों के लोटे होते ही हैं बड़े बड़े सुंदर। लगा तो महाराज ने उसे उठाया। नाव में बालू मिट्टी थी। महाराज ने उसे लोटे को मांझ चमकाकर उसमें पानी भरकर एक और